हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। यह कहानी संगत के महत्व को समझाने के लिए बहुत अच्छी है। संगत का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है और यह हमारी आदतों और व्यक्तिगत को प्रभावित कर सकता है। अगर हम बुरी संगत में रहते हैं तो हमारी आदतें और व्यवहार बुरे हो सकते हैं। मोहित नाम का एक लड़का था जो कुछ गलत बच्चों की संगत में पड़ता जा रहा था। मोहित के माँ बाप को मोहित के भविष्य को लेकर बहुत चिंता सताने लगी। अब उनका मानना ये था कि मारने पीटने से ये और ज्यादा ढीठ बन सकता है। इसलिए वो रोज मोहित को समझाते कि बेटा, बुरे बच्चों का साथ छोड़ दो। दिन पे दिन तुम्हारी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। मोहित पर उनके समझाने का कोई असर नहीं दिख रहा था। एक दिन मोहित शाम को बहुत बुरी हालत में घर पहुंचा। मोहित के कपड़े फटे हुए और गंदे थे। मोहित को कुछ जगह पर चोटें भी आई थी। माँ ने मोहित को इस हालत में देखा तो बहुत दुखी और अचंभित हो गई। माँ पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? किसने मारा? मोहित की हालत देखकर साफ पता लग रहा था कि मोहित झगड़ा करके आया है। इतने में मोहित के पिता भी दफ्तर से घर पहुंच गए। मोहित की हालत देख पिताजी भी अचंभित हो गए। पिताजी के हाथ में 4-5 कोयले के टुकड़े और दूसरे हाथ में चंदन की लकड़ी थी। पिता ने मोहित को बुलाया और मोहित के एक हाथ में कोयले के टुकड़े और दूसरे हाथ में चंदन की लकड़ी रखते हुए बोले, बेटा, कुछ देर दोनों को अपने हाथों में ऐसे ही पकड़े रखो। कुछ समय बाद पिता ने बोला कि बेटा, अब दोनों नीचे रख दो। मोहित के जिस हाथ में कोयला था उतनी जगह पर हाथ काला हो चुका था और जिस हाथ में चंदन था वह हाथ बिल्कुल साफ था और हाथ से चंदन की सुगंध भी आ रही थी। अब पिता ने कहा कि कोयले की वजह से तुम्हारा हाथ काफी गंदा दिख रहा है, अब इसे साफ करो। मोहित ने बहुत कोशिश की लेकिन अब भी मोहित का हाथ काफी गंदा ही दिख रहा था। अब पिता ने मोहित को सीख देते हुए कहा कि बेटा, ठीक ऐसे ही बुरी संगत भी होती है। बुरी संगत में रहने से बुरी आदतें पड़ती ही हैं। बुरी आदतें पड़ गई तो बहुत मुश्किल से छूटेंगी। बुरी संगत से बुरी आदतें लगती हैं जो जीवन को बर्बाद कर देती हैं, जीवन में दुख देती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदन अच्छे लोगों की संगत की तरह है। अच्छी संगत से जीवन में अच्छी आदतें और अच्छे गुण आते हैं जो जीवन को चंदन की सुगंध की तरह सुगंधित कर देता है। पिताजी की इन बातों का मोहित के मन पर गहरा प्रभाव हुआ। मोहित ने उसी समय बुरे लोगों की संगत छोड़ दी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि हमें अच्छी संगत का चयन करना चाहिए और बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमारी संगत हमारे व्यक्तिगत विकास पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक चुननी चाहिए। लोगों की संगत जीवन में बड़े दुख का कारण बनाती है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरी यूट्यूब चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।